Good morning students, I am Harish, your math teacher. Today we will do our chapter number 12 and the chapter name is algebraic expression. तो आज हम डिस्कस करेंगे हमारे पास algebraic expression में formulas and rules using algebraic expression की algebraic expression हमारे पास formulas में कहाँ यूज़ हो रहा है. ओके तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पैरामीटर फार्मूलाज में हमारे पास algebraic expression कैसे और कहाँ यूज़ हो रहा है. तो फर्स्ट है हमारे पास पैरामीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल. पैरामीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या है हमारे पास 3L, 3 इंटू में साइड्स. ठीक है, L क्या है हमारे पास लेंथ ऑफ साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल. इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड है. ठीक है, और L इज वेरिएबल. L एक वेरिएबल है तो वेरी करेगा अकॉर्डिंग टू साइज ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल. अगर साइज क्या क्या है हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल का तो उसके अकॉर्डिंगली वेरी करेगा. तो 3L जो एक एक्सप्रेशन आया है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वो हम यूज कर रहे हैं पैरामीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल में. अब मान लो कि हमारे पास साइड है कोई भी इक्विलेटरल ट्राइंगल की 2 है, 2 सेंटीमीटर. तो हमने क्या किया 3 इंटू में 2 सेंटीमीटर, तो हमारे पास पैरामीटर क्या आ गया 6 सेंटीमीटर. तो हम क्या कह रहे हैं कि हमारे पास पैरामीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल है वो हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यूज कर रहा है. ओके फिर नेक्स्ट है हमारे पास द पैरामीटर ऑफ स्क्वायर. पैरामीटर ऑफ स्क्वायर. ठीक है, स्क्वायर में कहाँ यूज हो रहा है. तो स्क्वायर में देखो 4 इंटू में L, 4L क्या है L है हमारे पास लेंथ ऑफ द साइड ऑफ स्क्वायर. ठीक है, हमारे पास एक स्क्वायर है उसकी साइड है L. ठीक है, तो ये 4L हमारे पास उसकी साइड है और ये भी हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यूज कर रहा है 4L. इसी टाइप से थर्ड है हमारे पास दी पैरामीटर ऑफ रेगुलर पॉलीगन. रेगुलर पॉलीगन क्या है हमारे पास कि रेगुलर है कि जिसके सभी एंगल और सभी साइड्स इक्वल है. ठीक है, सभी साइड्स इक्वल है और रेगुलर पॉलीगन है तो ये सभी साइड्स हमारे पास L के इक्वल है. तो पैरामीटर क्या होगा उसका 5L. तो इसके अंदर भी 5L. L क्या है वेरिएबल और वेरिएबल है और 5 क्या है इसका कांस्टेंट. एक टर्म बन रही है और ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है. ओके ये तो अभी तक हमने डिस्कस किया था कि पैरामीटर फार्मूलाज में कहाँ है. अब हम करेंगे कि एरियाज के फार्मूला है उनके अंदर कहाँ पर होगा. ठीक है, तो फर्स्टली हमारे पास है द एरिया ऑफ द स्क्वायर. स्क्वायर के एरिया में कहाँ यूज होता है हमें पता है. स्क्वायर का एरिया में क्या होता है कि साइड इंटू में साइड की साइड से मल्टीप्लाई मीन्स साइड स्क्वायर. ठीक है, वो साइड क्या होती है हमारे पास कुछ भी हमने मान ली एज्यूम कर ली A है. ठीक है, A क्या है हमारे पास साइड ऑफ द स्क्वायर. तो A स्क्वायर क्या होगा वेरिएबल की वेरिएबल से मल्टीप्लाई A मल्टीप्लाई A स्क्वायर. ठीक है, तो ये वेरिएबल है और वेरिएबल सिंगल वेरिएबल. ठीक है, और ये एक टर्म है और टर्म है तो हमारे पास ये क्या हो गई ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आ गया. ओके फिर नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल. रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है हमारे पास लेंथ इंटू में ब्रेड्थ. लेंथ की ब्रेड्थ से मल्टीप्लाई. ओके तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा लेंथ इंटू में ब्रेड्थ. L क्या है हमारे पास L है लेंथ, B क्या है ब्रेड्थ. ओके तो L इंटू B ये दोनों क्या है हमारे पास वेरिएबल जो कि वेरी करेंगे. इनकी कुछ भी वैल्यू हो सकती है. तो ये दोनों मिलकर एक हमारे पास क्या बना रही है टर्म और टर्म है तो क्या है एक एक्सप्रेशन भी है. तो ये हम कह देंगे कि इट इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. ठीक है, तो हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारे पास एरियाज के फॉर्मूला में भी यूज हो रहा है. इसी टाइप से फिर देखते हैं दी एरिया ऑफ ए ट्राइंगल. ट्राइंगल का एरिया क्या होगा 1/2 बेस इंटू में हाइट. ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा 1/2 बेस इंटू में हाइट. बेस और हाइट की प्रोडक्ट करेंगे और उनका हाफ कर देंगे तो ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट कर लेंगे. ये हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आ चुका है वे B इज द बेस एंड H इज द हाइट ऑफ ट्राइंगल. ठीक है, ट्राइंगल की हमारे पास हाइट है और ये दोनों वेरिएबल हैं तो एक टर्म बना रहे हैं. ठीक है, और टर्म बना रहे हैं तो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी है. तो हमने देखा अभी तक कि हमारे पास कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पैरामीटर एंड एरियाज के फॉर्मूला में किस टाइप से यूज होता है. ठीक है, अब देखते हैं कि हम रूल क्या क्या होते हैं हमारे पास पैटर्न में. रूल फॉर द नंबर पैटर्न में हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे यूज होता है. देखो इफ वी डिनोट ए नेचुरल नंबर बाय n. एक नेचुरल नंबर को डिनोट करते हैं हम कि n से.
देन इट्स सक्सेसर क्या होगा, कोई भी नेचुरल नंबर n है तो उसका सक्सेसर क्या होता है, एक सक्सेसर होता है कोई भी नंबर है उसके अंदर 1 ऐड कर देते हैं। तो हमारे पास नेचुरल नंबर को n से डिनोट किया, सक्सेसर क्या होगा n+1, और n+1 ये क्या है, n कुछ भी वेरी करेगा, कुछ भी वैल्यू हो सकती है, और +1 n+1 ये क्या हो गया, हमारे पास एक पैटर्न आ गया है। ओके, कैसे, अगर हम कहें कि n 10 है तो हम कह देंगे कि इसका सक्सेसर n+1 क्या होगा, हमारे पास 10 + 1 11। ओके, फिर है हमारे पास सेकंड, इफ वी डिनोट ए नेचुरल नंबर बाय n, किसी भी नेचुरल नंबर को n से डिनोट कर देते हैं, देन 2n विल ऑलवेज बी एन इवन नंबर। 2n हमेशा हमारे पास इवन नंबर रहेगा किसी भी नंबर की, ठीक है, ओड है इवन है, तो जब भी हम 2 से प्रोडक्ट करवा देंगे, ठीक है, जैसे 8 है ये हमारे पास, 8 की 2 से प्रोडक्ट करवाई तो हमारे पास क्या आया 16, तो जो भी आया 2 से प्रोडक्ट करने के बाद हमारे पास इवन नंबर आ जाता है, ठीक है, n नेचुरल नंबर की 2 से प्रोडक्ट करेंगे तो हमेशा इवन नंबर आएगा। ओके, तो हम कह देंगे कि 2n विल ऑलवेज बी एन इवन नंबर, 2n हमेशा इवन होगा, बट 2n+1 कर देंगे, मीन्स के 2 × 8 किया बट +1 कर दिया, तो 16 + 1 क्या आया हमारे पास 17, तो 17 विल ऑलवेज बी एन ऑड नंबर, 2n+v विल ऑलवेज बी एन ओड नंबर, मीन्स कि अगर हमारे पास 2n हमारे पास हमें पता है कि इवन नंबर होता है तो 2n+1 हमेशा ओड होगा। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास, इफ वी डिनोट द मल्टीपल्स ऑफ 5 इन असेंडिंग ऑर्डर, देन वी कैन डिनोट इट बाय 5n। अगर असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको, 5n। कैसे, अगर n कुछ भी हमारे पास 5 है, ठीक है, तो 5 × 5 हमारे पास हो गया 25। अगर n1 से स्टार्ट करते हैं, n1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, तो 1 के लिए हमारे पास 5 हो गया, n2 के लिए हमारे पास 10 हो गया, 3 के लिए 15 हो जाएगा, 4 के लिए 20, तो हमारे पास देख रहे हैं कि हमारे पास ये 5 का गैप आ रहा है, और ये असेंडिंग ऑर्डर में हमने लिख दिया 5, 10, 15, 20, 25, तो ये हमारे पास 5 के मल्टीपल ही हो रहे हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको कि 5 का मल्टीपल ही आएगा। ओके, तो 5n लिख दिया हमने कि, अब फिर देखते हैं कि पैटर्न हमारे पास ज्योमेट्री में कहाँ यूज होता है, ठीक है, द नंबर ऑफ डायगोनल्स विच वी कैन ड्रा फ्रॉम वन वर्टेक्स ऑफ एनी पॉलीगन इज n-1, ठीक है, तो हमारे पास एक पॉलीगन के अंदर अगर हमें ये पता करना है कि एक वर्टेक्स से कितने हम डायगोनल्स ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, जैसे हमारे पास ये स्क्वायर है, ठीक है, अब इस वर्टेक्स से कितने डायगोनल ड्रॉ कर सकते हैं, सिंगल वन, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमारे पास फॉर्मूला होता है कि टोटल साइड जितनी होती हैं, साइड्स माइनस में 3 कर देंगे, साइड में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, साइड्स कुछ भी मान लिया मैंने n-3, ये हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आ गया। अब स्क्वायर में कितनी साइड्स होती है, 1 2 3 4, 4 - 3 और 1, देखो फिगर में भी हमारे पास 1 डायगोनल बना है एक वर्टेक्स से, और हमारे पास हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से भी हमने फाइंड किया है, जो पैटर्न है हमारे पास कि n-3 से हमने फाइंड किया है, तो भी हमारे पास 1 ही डायगोनल आया है। ओके, इसी का एक और एग्जांपल देखते हैं, हाउ मेनी डायगोनल्स कैन बी ड्रा फ्रॉम द वन वर्टेक्स ऑफ ए हेक्सागन, ठीक है, हम कितने डायगोनल्स ड्रॉ कर सकते हैं एक हेक्सागन के किसी एक वर्टेक्स से, ठीक है, तो सबसे पहले हम फिगर से देखते हैं, ये कोई भी हमने ए बी सी हेक्सागन की फिगर बना रखी है, ठीक है, अब एफ से हम कितने डायगोनल ड्रॉ कर सकते हैं, फिर हम अपने जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है हमारे पास पैटर्न है उससे देखते हैं, बी को ज्वाइन कर दिया, ए से तो पहले ही ज्वाइन है, सी से ज्वाइन कर दिया, डी से ज्वाइन कर दिया, ठीक है, और किसी से ज्वाइन नहीं हो सकता, यही डायगोनल्स आए। अब हम नंबर और पैटर्न जो था हमारे पास कि डायगोनल्स फाइंड आउट करने हैं वन वर्टेक्स से, तो हमारे पास क्या पैटर्न है n-3, तो टोटल साइड्स कितनी है 1 2 3 4 5, ये हमारे पास n क्या है, हमारे पास यहाँ पे n होता है कि टोटल नंबर ऑफ साइड्स ऑफ फिगर, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ गिवन फिगर, जो हमारे पास गिवन फिगर है उसकी टोटल नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, तो हेक्सागन में कितने साइड्स है हमारे पास 6,
6 माइनस 3, n की जगह 6 रखा और -3 किया तो हमारे पास क्या आ गया 3। तो हमारे पास 3 डायगोनल्स होंगे जो 1 वर्टेक्स से। तो देखो ये 1 2 3, तो हमने यहाँ से फिगर में भी देख लिया और फॉर्मूला से भी देख लिया कि हमारे पास 3 डायगोनल्स ही होंगे हेक्सागन में, 1 वर्टेक्स से जो अदर वर्टेक्स तक ज्वाइन हो सकते हैं। अब हमारे पास स्टार्ट हो रही है एक्सरसाइज 12.4। 12.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है ऑब्जर्व द पैटर्न्स। हमें एक फिगर दी गई है और उनका पैटर्न्स को ऑब्जर्व करना है ऑफ डिजिट्स मेड फ्रॉम द लाइन सेगमेंट, जो कि लाइन सेगमेंट से बनी है, ऑफ इक्वल लेंथ, जो कि सभी इक्वल लेंथ की हैं लाइन सेगमेंट्स। यू विल फाइंड सच सेगमेंटेड डिजिट्स ऑन द डिस्प्ले ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वॉच और कैलकुलेटर। तो हमारे पास जब भी हम इलेक्ट्रॉनिक वॉच और कैलकुलेटर में देखते हैं तो कैसे आता है, ठीक है, कुछ इसी टाइप से आता है। और 7 कैसे आता है, ऐसे 8 कैसे आता है हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। तो उसी टाइप से हमारे पास गिवन फिगर है। अब कहता है इफ द नंबर ऑफ डिजिट्स फॉर्म इज टेकन टू बी n, कि हमारे पास नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, फॉर्म is taken to be n, the number of segments required to form n digits is given by the algebraic expression appear on the right side each pattern, ठीक है। जो कि हमारे पास क्या कह रहा है कि ये एक पैटर्न दे रखा है, उनके नीचे हमारे पास नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स गिवन है और उसका पैटर्न हमारे पास लिखा हुआ है राइट साइड में हर एक फिगर के, ठीक है। फिर कहता है हाउ मैनी सेगमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म 5, 10, 100 डिजिट्स ऑफ दिस काइंड, ठीक है। 5, 10, 100 डिजिट्स ऑफ दिस काइंड की हमें फिगर बनाने के लिए हमें कितने लाइन सेगमेंट्स का यूज करना पड़ेगा। तो कितने करना था, 5, 10 और 100 डिजिट्स का, ओके। तो इसका पैटर्न क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स required to form n digits of the kind, n digits of the kind is, हमारे पास फिगर कैसी है, ये 4 की शेप की, इज 3n+1। हमारे पास इस टाइप की फिगर बनाने के लिए, ठीक है, जो n डिजिट्स बनानी है, हमें नहीं पता कितने भी डिजिट्स हैं, तो उसने कहा है पहले 5 डिजिट्स, फिर 10 डिजिट्स, 100 डिजिट्स। तो हमारे पास नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स चाहिए कि n डिजिट्स बनाने के लिए, तो हमारे पास पैटर्न गिवन है 3n+1। तो कैसा पैटर्न गिवन है हमारे पास, 3n+1, जो कि हमारे पास गिवन है, ओके। द नंबर ऑफ segments required to form n digits, n digits को बनाने के लिए हमारे पास जो लाइन सेगमेंट रिक्वायर्ड है, तो उसके लिए क्या पैटर्न हमारे पास, 3n+1, ठीक है। अब हमारे पास कितने डिजिट हैं, पहले 5 डिजिट के लिए हम क्या करेंगे, 3n की जगह 5 पुट कर देंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, 3 5 15+1, 16 लाइन सेगमेंट्स हमें चाहिएंगी, ओके। कितनी लाइन सेगमेंट चाहिएंगी हमारे पास, 16। फिर नेक्स्ट है हमारे पास इसी टाइप से अब 10 के लिए क्या हमने 3, अब n की जगह हमने 10 पुट किया, +1, हमारे पास क्या आया, 3 10 30 +1 31, ओके। फिर है हमारे पास 100th के लिए 3 100 +1 300+1, तो क्या आ गया, 301। तो हमारे पास कितनी लाइन सेगमेंट चाहिए, 16 लाइन सेगमेंट्स चाहिए n डिजिट्स को बना, 5 डिजिट्स की फिगर बनाने के लिए 16 लाइन सेगमेंट चाहिए 5 डिजिट्स के लिए, 31 लाइन सेगमेंट चाहिए 10 डिजिट्स के लिए, 301 लाइन सेगमेंट चाहिए हमारे पास 100 डिजिट्स के लिए,
ओके, फिर नेक्स्ट है हमारे पास वही, तो हमारे पास इसमें भी क्या करना है, 5, 10 और 100 डिजिट्स के लिए हमें बनाना है, 5, 10 और 100 डिजिट्स के लिए, 100 डिजिट्स के लिए दिन। तो हमारे पास द नंबर ऑफ सेगमेंट्स रिक्वायर्ड, number of segments required to form 5, 10, 100 digits of above kind the number of segments are 5n plus 2। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा कि द नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट रिक्वायर्ड टू फॉर्म 5, 10, 100, 5, 10, 100 डिजिट्स की अबव काइंड जो ऊपर फिगर दी हुई है इस टाइप की फिगर बनाने के लिए, तो हमारे पास द नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स क्या होंगी, किस टाइप से होंगी, 5n plus 2 के अंदर हम पुट कर देंगे। अगर हमारे पास 5 डिजिट्स का बनाना है, 5 डिजिट्स का है, तो हमारे पास नंबर ऑफ पैटर्न क्या है, 5n plus 1, 5 multiply 5 plus 2, 5 5 is 25 plus 2 27। ओके, इसी टाइप से अब हमारे पास क्या आ जाता है 10 के लिए, 10 के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 इंटू में n प्लस में 2, सॉरी क्या होगा हमारे पास 10, 5 n की जगह हम क्या करेंगे, n की जगह हम 10 पुट कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5 multiply 10 प्लस 2, 10 5 जा 50 प्लस 2 क्या आ जाएगा 52। ओके, इसी टाइप से अब हमारे पास 100th के लिए कर लेंगे, 100 के लिए क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं ऊपर कि 100 के लिए हमारे पास 100 डिजिट्स के लिए, 100 डिजिट्स के लिए कितनी लाइन सेगमेंट चाहिए, तो पैटर्न क्या है हमारे पास 5n plus 2, तो 5n की जगह क्या आएगा, 100 डिजिट्स के लिए चाहिए 100 plus 2, तो हमारे पास 500 plus 2 क्या हो जाएगा 502। तो हमें 502 लाइन सेगमेंट चाहिए 100 डिजिट्स बनाने के लिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि यूज द गिवन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन टू कंप्लीट द टेबल ऑफ नंबर पैटर्न। जो नंबर पैटर्न्स की जो टेबल है वो इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को यूज़ करके हमें कंप्लीट करना है। ठीक है, तो देखो एक्सप्रेशन है हमारे पास फर्स्ट में 2n - 1, फर्स्ट पे 1, सेकंड पे 3, 5, 7, 9, 10th पे 19 है, 100th पे हमें फाइंड आउट करना है 100th पे। तो 100th के लिए क्या होगा, 100th के लिए फर्स्ट में, ठीक है 100th के लिए क्या होगा, पैटर्न क्या है हमारे पास 2n - 1, 100 चाहिए मीन्स कि 100 चाहिए तो n क्या होगा हमारे पास, n होगा यहाँ पर 100, तो n की वैल्यू पुट कर देंगे 100 - 1, इस एक्सप्रेशन में पुट कर देंगे। 100th वैल्यू चाहिए हमें, तो 100th पे n की जगह 100 पुट कर देंगे। 200 multiply 100 - 1, 200 - 1 क्या हो जाएगा 199। ओके, तो हमारे पास क्या आ जाएगा इसकी वैल्यू 199। अब फिर सेकंड के लिए आता है हमारे पास, सेकंड के लिए क्या होगा हमारे पास, सेकंड के लिए ठीक है, सेकंड के लिए होगा हमारे पास, सेकंड क्या है एक्सप्रेशन हमारे पास 3n + 2, सेकंड है हमारे पास 3n + 2, ये एक्सप्रेशन है हमारे पास। ठीक है, हमें 9th भी निकाल, ये 5th, 10th और 100th ये गिवन नहीं है, हमें ये फाइंड आउट करना है और टेबल को कंप्लीट करना है। तो क्या निकालना है, पहले 5th, 10th, 100th। 5th के लिए पैटर्न क्या है हमारे पास 3 इंटू में n क्या है 5 है, तो n की जगह 5 + 2। यहाँ पे 10th है तो 3 इंटू में 10 + 2। यहाँ पे 100 है, 3 इंटू में 100 + 2। 3 5 = 15 + 2 क्या हो जाएगा हमारे पास 70। 3 10 = 30 + 2 32।
3 इंटू में 100, 300 प्लस 2 हमारे पास हो जाएगा 302। ओके, तो हम फिल कर देते हैं हमारे टेबल में। तो क्या आएगा हमारे पास, फिफ्थ में आएगा 17, फिर है हमारे पास 32, फिर है हमारे पास 302। ओके, फिर इसके बाद हम थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में हमारे पास क्या है, पैटर्न गिवन है हमारे पास 4n-1, 4n-1। इसमें कौन कौन सी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसमें भी हमारे पास 5th, 10th और 100th ये वाली वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो 5th के लिए हमारे पास n क्या होगा, n होगा यहाँ पर 5। 10th के लिए हमारे पास n क्या है, n है हमारे पास 10। 100th के लिए हमारे पास n है 100, तो 4n है हमारे पास 5-1। 10 के लिए हमारे पास क्या है, n होगा 10-1। 4n-1 है, तो 4n की वैल्यू पुट की हमने 100 और क्या पैटर्न है पीछे -1, तो हमने ये पुट कर दिया। ये सभी वैल्यू यहाँ पे n की वैल्यू पहले पुट की हमने 5, फिर पुट की 10, फिर पुट की 100, तो ये वैल्यू पुट कर दी इस n के अंदर, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 4 5 20-1। ठीक है, क्या आ जाएगा 19। तो 5th के लिए हमारे पास आ जाएगा 19। ठीक है, अब 10th के लिए क्या आएगा, 4 10 40-1। 40 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया 39, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 10th है हमारे पास 39। 100th वैल्यू क्या आएगी, 100th वैल्यू 400-1 399। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 399, 100th वैल्यू आ गई। ओके, ये हमने 4n-1 के लिए निकाल दिया। ओके, तो ये हमारे पास पैटर्न था 4n+1 के लिए। क्या था पैटर्न हमारे पास 4n+1 के लिए। कोई बात नहीं, हम अपना क्वेश्चन चेंज कर लेते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या कर देंगे हम 4n-1, 4n-1। ठीक है, तो हमारे पास अब पैटर्न 4n-1 के लिए हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ पे 7। ठीक है, यहाँ पे 11, यहाँ पे 15। ओके, तो अब इस टाइप से हम अगर 4n-1 होगा तो हमारे पास ये पैटर्न हो जाएगा। ठीक है, हमने 4n-1 के लिए निकाल दिया है, 4n+1 के लिए निकालना था तो चेंज करके कर लिया हमने, एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो गया है हमारे पास में। ठीक है, तो अब हम कर रहे हैं फोर्थ पार्ट में क्या पैटर्न है, 7n+20। 7n+20 इसके अंदर क्या वैल्यू मिसिंग है, 5th, 10th और 100th। इसके अंदर भी हमें 5th वैल्यू, 10th वाली वैल्यू और 100th पोजीशन वाली वैल्यू फाइंड करनी है। तो फर्स्टली 5th वाली वैल्यू के लिए n क्या होगा हमारे पास 5, 10th वाली वैल्यू के लिए हमारे पास n क्या होगा 10, 100th वैल्यू के लिए n होगा हमारे पास 100। ओके, अब ये वैल्यू हम हमारे पास जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है उसके अंदर पुट कर देते हैं। 7n क्या है हमारे पास 5, पुट किया हमने +20। अब यहाँ पे 7n क्या है हमारे पास 10 +20, यहाँ पे क्या है 700 +20। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 7 5 35 +20, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास 55। अब 7 की 10 से मल्टीप्लाई की 70 +20, वो क्या हो जाएगा हमारे पास 90। ओके, अब 7 × 100 700 +20, ये आ जाएगा 720। ओके, तो हम लिख देंगे यहाँ पर क्या है हमारे पास 55, 90 और 720, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। ये फोर्थ के लिए। अब हम लास्ट 5th पार्ट के लिए करते हैं। फिफ्थ पार्ट के लिए ये रहा हमारे पास 5th पार्ट। 5th पार्ट क्या है हमारे पास n²
प्लस 1, तो हमें क्या कौन कौन सी वैल्यू फाइंड आउट करनी है पहले टेबल में देखेंगे। 5th नहीं है, मिसिंग है, 10th भी नहीं है, 100th गिवन है, तो हमें इसमें क्या निकालनी है 5th और 10th वाली वैल्यू। तो इस 5th वाली वैल्यू के लिए n क्या होगा हमारे 5, 10th वाली वैल्यू के लिए हमारे पास n क्या है 10। तो अब हम इसको हमारे जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है उसके अंदर पुट कर लेते हैं। n क्या है हमारे पास 5, तो हमने 5 पुट किया, 5 स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे 10 है तो 10 स्क्वायर प्लस 1। 5 स्क्वायर क्या होता है 5 का स्क्वायर 25 प्लस 1 हमारे पास 26 आ जाएगा। यहाँ पे 10 का स्क्वायर क्या है 100 प्लस 1 क्या होगा हमारे पास 100। ओके, तो अब हम ये वैल्यू हमारे टेबल में पुट कर देते हैं। 5th में यहाँ पर 5th वैल्यू है 26। अब कौन सी वैल्यू निकालिए 10th के लिए हमारे पास क्या है 101 और 100th गिवन है। तो ये हो चुकी है हमारे पास एक्सरसाइज 12.4 कंप्लीट। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट आता है किसी भी सम में तो आप मेरे पास कॉल कीजिए और अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कीजिए। ओके, थैंक यू।